एफआई की तरफ से 3,208 करोड़ की बिकवाली हमें फिर से देखने को मिल रही है। और डीआई की तरफ से 2,430 करोड़ की एक खरीदारी भी देखने को मिल रही है। लेकिन जो एसजीएक्स निफ्टी जो दिखा रहा है वो एक तरह से फ्लैट कारोबार दिखा रहा है। और डाउ जोन के अंदर देखो तो डाउ जोन के अंदर 250 पॉइंट की एक तेजी भी नोट की गई है। यानी डाउ जोन ने तो भैया बिल्कुल एक पॉजिटिव मूवमेंट दिखा दिया है। लेकिन जो ये एफआई की बिकवाली आ रही है ये डाटा हमें क्लियर समझना पड़ेगा, पूरा देखना पड़ेगा, खंगालना पड़ेगा। नहीं, रिटेलर की पोजीशन कहाँ पे है, डीआई की पोजीशन कहाँ पे है और एफआई की पोजीशन कहाँ पे है। तीनों अपनी पोजीशन कहाँ कहाँ बना के चल रहे हैं, क्योंकि आज है एक खतरनाक एक्सपायरी होने वाली है। क्योंकि कल मार्केट ने बड़ा साइडवे मूवमेंट दिखाया था, बड़ा ट्रैप जोन दिखाया था। तो आज का सेशन बड़ा एक वोल्टिलिटी वाला रहने वाला है दोनों साइड से। उसको समझना पड़ेगा कि किस लेवल से गिरावट आ सकती है, उस लेवल को बिल्कुल समझना पड़ेगा। और डाटा को तो बिल्कुल जरूरी हो चुका, क्योंकि इस डाटा के अंदर ही बड़े बड़े लीडर की पोजीशन छिपी होती है। तो इस लीडर की पोजीशन कहाँ छिपी हुई है, कहाँ पे क्या पोजीशन बना रहा है, पूरा डाटा एक बार खंगाल लेते हैं, आपको समझा देता हूं। क्योंकि यहाँ पे अगर लगातार देखें तो एफआई जो है सेलिंग प्रेशर डाल रहा है। पूरे जनवरी मंथ के अंदर देखो 13,000 करोड़ से ज्यादा का सेलिंग प्रेशर एफआई की तरफ से है। डीआई सपोर्ट कर रहा है भाई, बिल्कुल रिस्पेक्ट बनता है। यहाँ पे 8,717 करोड़ की यहाँ पे खरीदारी भी देखने को मिल रही है। लेकिन इस सेलिंग प्रेशर के आगे मार्केट एक दबाव भी झेल रहा है। कल भी मार्केट के अंदर एक दबाव हमने देखने को मिला, कितना भयंकर दबाव था आपके सामने है, रिजल्ट आपके सामने है। और कल सुबह ही आपको ये डिस्कस किया जा गया था कि एक भयंकर दबाव रहने वाला है, वही देखने को मिला था कल मार्केट के अंदर। क्यों? क्योंकि ये डाटा हमें समझा देता है, सिखा देता है। देखो, इसको समझोगे, सीखोगे, फिर आपको किसी की टिप्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए एक बार समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको किसी की टिप्स के पीछे भागना ही है तो भागते रहो, फिर आप इसको इग्नोर कर सकते हो। लेकिन अगर आप किसी के टिप्स के पीछे भागते रहोगे तो लॉन्ग टर्म नहीं चल पाओगे। तो मैं कहता हूँ आप सीखो, समझो। तो ये आपको जूम करके एक बार समझा देता हूँ, सिखा देता हूँ ये डाटा क्या बोल रहा है, तो सिनेरियो पता चल जाएगा एक बार। इसके बाद हम एसजेएक्स निफ्टी के चार्ट को भी समझेंगे और डाउ जोन को भी समझेंगे। तो यहाँ पे रिटेलर की पोजीशन देखो, यहाँ पे पिछले 2 दिन से हम डाटा कंपेयर करेंगे। यानी 10 तारीख से और 11 तारीख से, आज एक्सपायरी है। तो रिटेलर की पोजीशन यहाँ पे देखो, ये रिटेलर क्या बना रहा था, 60% यहाँ पे कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा था। रिटेलर जो 60% यहाँ पे कॉल की साइड अपनी पोजीशन बना के बैठा था। अब कितना कर रहा है रिटेलर, यहाँ पे रिटेलर देखो 61%। भैया लगातार कंटिन्यू यहाँ पे रिटेलर जो है 1% यहाँ पे अभी भी एक पॉजिटिव मूवमेंट बना चुका है। रिटेलर बिल्कुल पॉजिटिव कॉल की साइड शिफ्ट होता गया है। यहाँ पे पहले 39% था, अब यहाँ पे 38% आ रहा है, जो यहाँ से पुट की साइड से माइनस होके रिटेलर ने कर लिया कॉल की साइड। रिटेलर मान के चल रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, रिटेलर का ये मानना है। ठीक है, देखते देखो पूरा डाटा समझ लेते हैं, कौन कहाँ सही है वो समझना जरूरी है। तो यहाँ पे रिटेलर की पोजीशन जो आ रही है कॉल की साइड, तो एक पॉजिटिव मूवमेंट आ रहा है अभी। ऑप्शन के अंदर तो उसने एक लॉन्ग की साइड पर डाली है पिछले डाटा के अकॉर्डिंग, यानी उसने 1% यहाँ पे पॉजिटिव मूवमेंट दिखाई है। पुट की साइड से कॉल की साइड शिफ्ट हो गया है। फ्यूचर के अंदर देखो, फ्यूचर के अंदर ज्यादा पैसा लगता है, तो फ्यूचर के अंदर रिटेलर ने 87% यहाँ पे फ्यूचर के अंदर लॉन्ग पोजीशन बनाई हुई है। और अभी क्या आ रहा है, 87%। यानी एक तरह से फ्यूचर को भी लॉन्ग करके बैठा है और इंडेक्स को भी लॉन्ग करके बैठा है। चारों तरफ से डाटा जो बोल रहा है अभी रिटेलर का, कि वो बोल रहा है कि ये लॉन्ग की साइड है फ्यूचर के अंदर भी और ऑप्शन के अंदर भी। शॉर्ट की साइड देखो तो मात्र 12% ही आ रहा है, यानी मात्र 12% ही। रिटेलर तो पूरा मान के बैठा है कि भैया मार्केट जो है एक पॉजिटिव मूवमेंट दिखाएगा। अब कितना दिखाता है आपके सामने है, रिजल्ट आपके सामने है कि मार्केट कैसे साइड में होके आपका ऑप्शन बायर का प्रीमियम कैसे खत्म किया जाता है। कॉल लेने वालों का भी और पुट लेने वालों का भी, दोनों का प्रीमियम बड़े ही आसानी से खत्म किया जाता है। एक्सपायरी थी ना कल, आज एक्सपायरी, सॉरी आज एक्सपायरी है ना। और कल वहां पे क्या हुआ कि साइडवे मूवमेंट के अंदर दोनों तरफ से कॉल का भी और पुट का भी प्रीमियम ऐसे खत्म होता चला गया, आपको पता भी नहीं चलता।
अब डीआई की बात करो भाई, डीआई देखो यहाँ पे 2430 करोड़ का यहाँ पे खरीदारी दिखा रहा है। कल भी इसके अंदर हमें 1806 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली थी। लगातार इसकी तरफ से खरीदारी के फिगर जरूर आ रहे हैं, लेकिन जो ये खरीदारी आ रही है तो आ रही कहाँ है, उसको भी समझना होगा। कहीं यहाँ पे हम ट्रैप ना हो जाएं, क्योंकि ये तो दोनों एक तरह से, ये एफआई जो है सेलिंग प्रेशर डाल रहा है और डीआई खरीदारी दिखा रहा है, ये तो समझ में आ रहा है। लेकिन ये डाटा के अकॉर्डिंग वहां पे जो डीआई खरीदारी दिखा रहा है उसको समझ लो। तो ये डाटा के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखो, एक तरह से डीआई को पिछले 2 दिन से कंपेयर करेंगे, यहाँ पे 10 तारीख से और 11 तारीख से, तो डीआई जो अपनी पोजीशन बना रहा था पहले 35% यहाँ पे कॉल की साइड बैठा था। पहले 35% यहाँ पे कॉल की साइड बैठा था और 64% यहाँ पे पुट की साइड था डीआई। आज क्या कर रहा है, अभी क्या कर रहा है इस डाटा के अकॉर्डिंग, डीआई जो है 35% ही, मात्र 35% ही। सेम डाटा आ चुका है, कोई ज्यादा बड़ा चेंजिंग नहीं देखने को मिला है। यानी एक तरह से 64% यहाँ पे पुट की साइड है डीआई। तो यानी डीआई ने तो इंडेक्स के अंदर कोई मूवमेंट नहीं दिखाई है, छोटी मोटी चेंजिंग है मामूली सा, लेकिन डाटा जो ऑप्शन के अंदर आया बिल्कुल एज इट इज आया, सेम आया है। अब ये देखो धीरे धीरे मार्केट आपको समझता जाएगा, समझ में भी आने लग जाएगा कि मार्केट आज कैसा रहने वाला है। तो यहाँ से 35% यहाँ पे, मात्र 35%, भैया ज्यादा नहीं आप बोलोगे, यहाँ पे मात्र 35% यहाँ पे कोल की साइड है। रिटेलर 60% कोल की साइड है, डीआई 35% यहाँ पे कोल की साइड है। ये समझो, ये लॉजिक समझो, ये फिगर समझो कि कौन कितना पॉजिटिव है। तो यहाँ पे अगर फ्यूचर के अंदर पोजीशन जाए, डीआई की पहले आ रही थी 2.50, यहाँ पे लॉन्ग की साइड बैठा था मात्र 2.5%, और अब कितना आ रहा है 2.50। लो भाई वहां पे भी सेम आ गया है डाटा, यानी दोनों तरफ से लॉन्ग की साइड भी उसने कोई पोजीशन नहीं बनाई है। एज इज डाटा आ चुका है, कोई ज्यादा बड़ी चेंजिंग नहीं देखने को मिल रही है। यानी एक तरह से फ्यूचर के अंदर भी पोजीशन जो है 97% यहाँ पे शॉर्ट की साइड अभी भी बरकरार है, यानी बरकरार है बिल्कुल शॉर्ट की साइड डीआई की पोजीशन। यानी एक तरह से डीआई ने तो कोई पॉजिटिव मूवमेंट, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, डाटा एज इट इज रख दिया है, कोई ज्यादा बड़ी छोटी मोटी चेंजिंग की है, बिल्कुल सेम डाटा आ गया है। तो ऐसे तो मार्केट के अंदर हमारा प्रीमियम रिस्क में आ जाएगा। प्रीमियम रिस्क का मतलब है कि दोनों तरफ से कॉल का और पुट का, दोनों का प्रीमियम, क्योंकि मार्केट अगर थोड़ा सा साइडवे रूप दिखाएगा तो हमारा प्रीमियम जीरो हो जाएगा। एक जगह ही प्रीमियम जीरो हो जाएगा, जीरो होने का खतरा बढ़ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे अभी जो दिखा रहा है डीआई की तरफ से तो भाई कोई मोमेंट नहीं है। लेकिन जो ये खरीदारी आई है, ये खरीदारी आई है तो अब ये खरीदारी साफ संकेत दे रही है कि ये 2430 करोड़ का जो ये खरीदारी आया है, ये खरीदारी आया हमारा कैश के अंदर, यानी कैश के अंदर ये खरीदारी आया है। तो ये तो हो गया भाई, डीआई का कंफर्म हो गया है कि डीआई ने जो खरीदारी दिखाई है वो कैश के अंदर दिखाई है। ऑप्शन फ्यूचर के अंदर कोई यहाँ पे बड़ी खरीदारी, कोई मूवमेंट, कोई चेंजिंग नहीं देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं हम इसकी, जो एक लीडर के तौर पे हम बात करते हैं एफआईआई की। अब एफआईआई की तरफ से जो यहाँ पे ये 3208 करोड़ की सेलिंग प्रेशर बिकवाली आई है, लगातार बिकवाली डाल रहा है, इसको समझ लेते हैं एक बार। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, चार्ट भी नहीं समझ में आ रहा है, तो मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हो, लाइव चार्ट चलेगा, लाइव डिस्कशन किया जाएगा, आपको पूरा सपोर्ट किया जाएगा और बिल्कुल फ्री में किया जाएगा भाई। बिल्कुल फ्री में आपको सिखाया जाता है, समझाया जाता है। ट्रेडिंग विद विकास चैनल है मेरा, जहाँ पे मैं आपको बिल्कुल लाइव सपोर्ट करता हूँ, लाइव डिस्कशन रहता है पूरी तरीके से, जहाँ पे ट्रेड बनता है वहां पे आपको साथ ही साथ समझाया जाता है। तो यहाँ पे ट्रेडिंग विद विकास चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया है, लिंक पर क्लिक करके बड़े ही आसानी से आप वहां पे ज्वाइन हो सकते हैं। 9 बजे से लेके 3 बजे तक आज भी मैं लाइव रहने वाला हूँ। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, जो एफआई की बात कर रहे थे यहाँ पे, तो एफआई जो है यहाँ पे पहले देखो पिछले 2 दिन से कंपेयर कर रहे हैं ना डाटा, यानी 10 तारीख से और 11 तारीख से। तो यहाँ पे एफआई जो है 41% यहाँ पे कॉल की साइड पोजिशन थी,
41%, और 58% यहाँ पे पोजीशन क्या थी, पुट की साइड थी एफआईआई की। अब यहाँ पे एफआईआई क्या कर रहा है, एक तरह से एफआईआई अभी 40%, यानी जो भी किया है नेगेटिव ही किया है। पहले 41% था, अब यहाँ पे 40 हो चुका है। 1% जो पोजीशन है वो माइनस कर लिए यहाँ पे, बिल्कुल माइनस करके बैठ गया है भैया यहाँ पे। और रिटेलर ने क्या किया, रिटेलर ने 1% यहाँ पे पॉजिटिव मूवमेंट दिखाई है, लेकिन एफआई ने, बड़े लीडर ने अभी भी 1% माइनस किया है। पॉजिटिव तो करने की बात दूर है, उसने तो बिल्कुल 1% नेगेटिव कर दिया है एक तरह से। पहले यहाँ पे 58% पुट की साइड आ रहा था, अब यहाँ पे 59% यहाँ पे पुट की साइड आ रहा है, यानी 1% जो पॉजिटिव मूवमेंट थी वो अब नेगेटिव में बदल चुकी है एफआईआई की। यानी एक तरह से दबाव आपके सामने है। कल भी आपने दबाव देखा था, अभी भी इस डाटा के अकॉर्डिंग एफआईडीआई एक दबाव दिखा रहे हैं कि मार्केट के ऊपर इतनी बड़ी रैली नहीं है। जैसे वो टेक्निकल लेवल है, इसलिए टेक्निकल लेवल के अकॉर्डिंग भी हमने चलना होता है। टेक्निकल लेवल भी आपको समझाए गए हैं, बिल्कुल लास्ट की वीडियो आप चेक कर सकते हो, क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन बना के ही मार्केट के अंदर उतरना होता है। तो यहाँ पे अभी क्या दिखा रहा है, एफआई की तरफ से 1% जो पोजीशन थी वो माइनस की तरफ पुट की साइड की गई है। अब यहाँ पे फ्यूचर के अंदर देखो भाई, फ्यूचर के अंदर भी समझना जरूरी है। तो फ्यूचर के अंदर देखोगे तो फ्यूचर के अंदर लॉन्ग पोजीशन देखो, 51.93% यहाँ पे लॉन्ग की साइड थी, अपर साइड थी, लॉन्ग की साइड थी। अब कितना आ रहा, 51.89, यानी एक तरह से यहां पर भी उसने छोटी सी जो चेंजिंग की है वो नेगेटिव की है। यानी फ्यूचर के अंदर भी जो उसने मूवमेंट दिखाई है एक तरह से नेगेटिव दिखाई है। अब यहाँ पे फ्यूचर के अंदर शॉर्ट की साइड जाओ तो 48% है, और तो यहाँ पे भी 48% आ रहा है। तो जो भी चेंजिंग एफआई की तरफ से देखने को मिल रही है वो एक तरह से नेगेटिव मूवमेंट, 1% माइनस, एक दबाव दिखा रहा है। तो मार्केट एक तरह से अभी भी डीआई और एफआई की तरफ से जो भी देखने को मिल रहा है एक दबाव देखने को मिल रहा है। यानी मार्केट के अंदर अभी सिर्फ एक दबाव है, अप्री लेवल से एक सेल ऑन राइज की मूवमेंट को संकेत दे रहा है कि मार्केट एक सेल ऑन राइज की तरफ बढ़ रहा है। डाउ जोन के अंदर यहाँ पे 268 पॉइंट की तेजी देखने को मिली है। एसएनडी 500 के अंदर भी हमें 1% से ज्यादा की यहाँ पे 50 पॉइंट की तेजी यहाँ पे भी देखने को मिल रही है। और नैस्डैक को देखो तो नैस्डैक के अंदर भी 190 पॉइंट के करीब यहाँ पे तेजी देखने को मिली। यानी ग्लोबल मार्केट तरफ से तो एक तरह से ग्रीन संकेत आ रहे हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें एसजीएक्स निफ्टी को देखें तो एसजीएक्स निफ्टी जो अभी दिखा रहा है, एसजीएक्स निफ्टी एक तरह से बिल्कुल फ्लैट नजर आ रहा है। भैया देखो ग्लोबल मार्केट की तरफ से बिल्कुल एक पॉजिटिव मूवमेंट जरूर है, लेकिन एफआई डाटा के अंदर हमने क्या देखने को मिला, एक दबाव। और एसजीएक्स निफ्टी अभी क्या दिखा रहा है, एक तरह से फ्लैट। यानी अभी मार्केट एक तरह से फ्लैट के संकेत दे रहा है कि एक दबाव जरूर है, इसलिए ग्लोबल मार्केट का सहारा जरूर मिलेगा, लेकिन अपर लेवल से दबाव है। तो एक फ्लैट की तरफ संकेत जाता है कि मार्केट एक फ्लैट ओपनिंग की तरफ संकेत हमें दे रहा है। एक दबाव बना रहेगा मार्केट के अकॉर्डिंग, लेकिन एक टेक्निकल लेवल जो बनाए उसके अकॉर्डिंग भी हमने मार्केट को वॉच करना है। फिर भी मेरे साथ आप लाइव जुड़ सकते हो, ट्रेडिंग विद विकास चैनल है जहाँ पे मैं लाइव रहता हूँ 9 बजे से 3 बजे तक। आपको बिल्कुल सपोर्ट रहेगा मेरी तरफ से, बिल्कुल फ्री रहेगा, डिस्कस करेंगे, लाइव चार्ट चलेगा। तो ये वीडियो अच्छी लगे दोस्तों लाइक शेयर जरूर करें, मेरी सपोर्ट आपको बिल्कुल कंटिन्यू फ्री बनी रहेगी।